बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक किचन टिप के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप धनिए को ज़्यादा दिन तक किस तरह से सेफ़ और सिक्योर स्टोर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये तकरीबन 3 गट्टी धनिया ले लिया है। इसको धो के इसके अंदर जो भी कच्चा वगैरह था उसको सारे साफ़ कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से इसके जो सारे सिरे हैं ना, उन्हें हमने इस तरह जोड़ते रहना है साथ। अगर बीच में कोई घास फूस वगैरह कोई निकला है तो वो हमने हटा देनी है। देखिए नाज़रीन, धनिया हमने साफ जोड़ लिया, मिला लिया। इसमें से जो घास वगैरह थी वो सारी निकाल दी है। ऊपर से ये जो सख्त डंडियाँ इसकी वो हम काट के अलहदा कर देंगे। इसको आप किसी भी किचन टावल पे या किसी भी साफ़ कपड़े के ऊपर आप रखें, और मकसद ये है कि इसके अंदर जो पानी वगैरह हो वो हमने खुश्क करना है। अच्छी तरह से आपने इसको खुश्क कर देना है पानी को। अगर पानी रहेगा तो वो धनिया को जल्दी ख़राब कर सकता है। वैसे जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप रखेंगे, धनिया आपका खुश्क होगा तो वो 2 हफ्ते तक भी बिल्कुल ठीक रह सकता है। मैं इसको थोड़ा सा खुश्क कर लूँ। देखिए धनिया खुश्क कर लिया हमने। अब इस तरह के कंटेनर बॉक्स मार्केट में मिलते हैं, कोई भी कंटेनर बॉक्स आप ले लें, एयर टाइट बॉक्स। उसको भी धो के खुश्क कर लेना आपने। इस तरह उसके नीचे आपने बिछाना है टिश्यू पेपर, ऊपर धनिया रखें, इसको ऊपर से भी इस तरह बंद कर दें। टिश्यू पेपर रखने का मकसद ये है कि अगर इसके अंदर अभी भी कोई नमी वगैरह होगी तो वो टिश्यू पेपर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। और दूसरे तीसरे दिन आपने चेक करना है, अगर कोई पत्ता पीला पड़ जाए या टिश्यू पेपर आपका ख़राब हो जाए तो आपने टिश्यू पेपर चेंज कर लेना है। इस तरह से रख के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़ नहीं करना, फ्रिज में रखना है। और ये तकरीबन 2 हफ्ते तक भी पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी किचन टिप। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मोहम्मद सईद इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।